अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 78, जहाँ सीईओ के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है एंड नोटिफिकेशन की साउंड सुनते ही सीईओ जाग जाता है और एकदम रश में भागकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फाइनली अपलोड कर ही दिया। हाँ, ये क्या है? फाइनल चैप्टर? नहीं, ये नहीं हो सकता। और सीईओ सोई का अपलोड किया हुआ चैप्टर पढ़ने लगता है। हाँ, सिंडी आई लव यू। और आखिर में ग्रे ब्रेस्ट कैंसर से मर जाता है। दी एंड। बिकमिंग द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद सीईओ सदमे में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि सोई ने ऐसा क्यों किया। आखिर सोई ने इतनी प्यारी नॉवल को क्यों खराब कर दिया। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो बाथटब में घुसी हुई अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही होती है। एंड देन सोई अपने फोन को घूरते हुए बोलती है, आखिर क्यों? अभी तक कोई रिस्पांस क्यों नहीं आया? और हमें सोई की स्क्रीन दिखाई जाती है जिस पर लिखा होता है यूजर फॉलफॉन 88 इस इवेंट का विनर है। एक्चुअली बात ये है कि सोई इस बात को कंफर्म करना चाहती थी कि यूजर फॉलफॉन 88 सीईओ है या फिर नहीं। एंड इसके लिए सोई अपने विजिटर चेक करती है कि आज कितने लोगों ने उसकी नॉवल पढ़ी। एंड आज के विजिटर होते हैं 0 और टोटल विजिटर होते हैं 1032। सो सोई ने एक इवेंट अरेंज किया था जिसमें कि 1033वां विजिटर इस इवेंट का विनर होगा। एंड एज एक्सपेक्टेड जैसे ही सोई ने अपने नॉवल का चैप्टर अपलोड किया था, सोई के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाता है कि यूजर फॉलफॉन 88 इस इवेंट का विनर है। बट यूजर फॉलफॉन 88 चैप्टर पढ़ के हमेशा कोई ना कोई कमेंट जरूर करता था, बट इस बार उसने कोई भी कमेंट नहीं किया था। और सोई सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड सोई को यह डाउट होने लगता है कि शायद हो सकता है कि फॉलफॉन 88 कोई नॉर्मल रीडर हो एंड हो सकता है उसे सिंडी की ऐसी अजीब सी एंडिंग पढ़ के बुरा लगा हो। एंड तभी सोई आगे बोलती है कि अगर उसकी प्रेडिक्शन सही है, यानी कि यूजर फॉलफॉन 88 ही मरांग का सीईओ है, तो उसे एंडिंग पढ़ के बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, उस वक्त मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने अपनी नॉवल की ऐसी एंडिंग जानबूझकर लिखी थी जो किसी भी लॉयल फैन को इरिटेट कर दे। तभी प्रेजेंट वाली सोई बोलती है, अगर यूजर फॉलफॉन 88 ही मरांग का सीईओ है तो उसे पता चल गया होगा कि ये चैप्टर बस उसे उकसाने के लिए था। और मैं श्योर हूँ, मुझे डर लग रहा है, पर यही तो मैं चाहती हूँ। मैं उसके रिएक्शन का वेट कर रही हूँ। अगर मैं सच में कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, पर यूनियॉर्क मेरा वेट कर रहा है और मैं नहीं चाहती कि उसे और ज्यादा वेट करना पड़े, इसीलिए मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है। इसके बाद हम सोई के ख्यालों में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जहाँ सोई सीईओ से बोल रही होती है कि उसे मारना बहुत ही अनफेयर है क्योंकि उसके लव पॉइंट 0 नहीं है एंड जो भी दिक्कत है वो सिस्टम में है न कि सोई में, इसलिए वो उसे नहीं मार सकता। सोई आगे बोलती है कि सीईओ को उसे मारने का कोई हक नहीं होता क्योंकि ये सोई और सीईओ के बीच का मैटर है। तभी सीईओ स्माइल करते हुए बोलता है और भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? सोई बोलती है क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सिंडी द ब्लैक रोज ऑफ वर्सालिस की प्रॉपर एंडिंग लिख के दूंगी। ये सुनकर सीईओ खुश हो जाता है और सोई के पैरों पर गिरकर बोलता है, ठीक है फिर सोई, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और न ही उन्हें को चोट पहुँचाऊंगा। ये सुनकर सोई प्राउड करते हुए हंसने लगती है। सोई आगे बोलती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं और यूनियॉर्क साथ आ जाएंगे। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉर्क अपने घर पर आ जाता है कि तभी उसकी नजर अपने डैड के ओपन लैपटॉप पर जाती है जहाँ वो थोड़ी देर पहले काम कर रहे थे। एंड यूनियॉर्क बिना बॉदर हुए अपने रूम में चला जाता है एंड चेंज करने लगता है। तभी यूनियॉर्क अपनी पॉकेट में से एक गुड लक चार्म निकालता है जो उसने सोई के लिए खरीदा था एक शॉप पर से। एंड हमें थोड़ी देर पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉर्क लाइब्रेरी जाते हुए सोच रहा होता है
कि वो इस जाम को सोई को देगा। हाँ सोई, बट वहाँ पर दुआवा आ जाता है एंड यूनियक वो जाम सोई को नहीं दे पाता। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ यूनियक बोल रहा होता है मैं उसे तब ये देने वाला था। तभी यूनियक के फोन में किसी के मैसेजेस आने लगते हैं एंड ये मैसेजेस होते हैं सोई के, जिसमें लिखा होता है बस थोड़ा और वेट कर लो यूनियक, मुझे लगता है तुम्हें अब और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोई का मैसेज देखकर यूनियक स्माइल करने लगता है और उस जाम को टांगते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल सोई, मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। और यूनियक सोई को मिस करते हुए सोई की फोटो को टच करने लगता है। शायद मैं ऐसा इसीलिए महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं उसे करीब से देख नहीं पाया। हाँ, मैंने अभी अभी तो उसे देखा था और इतने जल्दी मैं उसे मिस भी करने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो नहाकर वॉशरूम से निकल रही होती है कि तभी उसे रिम दिखती है जो कि सामने ही खड़ी हुई होती है। रिम की ऐसी हालत देखकर सोई बोलती है रिम तुम्हारे फेस को क्या हुआ? म्यूजिक कंपटीशन परसों ही है पता है ना? तभी रिम बोलती है तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो सोई? सोई कंफ्यूज होकर बोलती है क्या? रिम आगे बोलती है तुम्हें अभी भी मेरी परवाह हो रही है इतना सब हो जाने के बाद भी? सोई बोलती है प्लीज कुछ गलत मत सोचो, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं हो रही, मुझे मॉम डैड की चिंता हो रही है, इसीलिए मैंने पूछा। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर वो परेशान हो जाएंगे। रिम हंसते हुए बोलती है अच्छा ऐसी बात है। रिम आगे बोलती है अगर ये बात है तो चिंता मत करो। सोई बोलती है क्या? रिम बोलती है फालतू की चीजें सोचकर खुद को परेशान मत करो सोई, मैं इस पर आइस लगा लूंगी और अगर फिर भी ये निशान रहा तो मैं मेकअप कर लूंगी। एंड तभी रिम अपने रूम का डोर बंद करते हुए बोलती है ओह हाँ सोई तुम सच में अच्छी हो और मैं इस बात पर गलत नहीं हूँ, गुड नाइट। एंड सोई वहीं पर खड़ी होकर सोचने लगती है कि रिम को क्या हुआ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ दुआवा अपने बॉस से बोल रहा होता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। दुआवा का बॉस बोलता है ठीक है जाओ। एंड दुआवा स्कूटर लेकर लॉन्ड्री लेने एक कस्टमर के घर की तरफ जाने लगता है। घर आ जाने के बाद दुआवा अपना स्कूटर रोकता है और ऑर्डर पढ़ने लगता है 2 सूट 5 शर्ट और 1 जैकेट। एंड दुआवा डोरबेल बजाने लगता है। तभी घर का ओनर बोलता है कौन है? दुआवा बोलता है मैं यहाँ पर लॉन्ड्री के लिए कपड़े लेने आया हूँ। ओनर बोलता है ठीक है 1 मिनट रुको। दुआवा बोलता है ओके। एंड तभी यूनियक उस घर में से बाहर आता है और बोलता है सॉरी मुझे पता नहीं है कि लॉन्ड्री के लिए कौन से कपड़े देने हैं, क्या आप खुद लेकर चले जाएंगे? एंड देन सीन शिफ्ट होता है दुआवा पर, जो यूनियक को देखकर एकदम शॉक हो जाता है